हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2022 नीट का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल को लेकर बहुत सारे जवाब हैं, बट हाँ, जो अनसर्टेनिटी थी वो हाईली रिड्यूस हो गई है। अब तक जितनी सारी संभावनाएं जताई जा रही थी, उन संभावनाओं का अब बेसिस है एक, और बेसिस है इसीलिए मैं आपसे बात करने आया हूं कि कब तक एग्जाम्स हो सकते हैं, एग्जाम होने की क्या पॉसिबिलिटीज है। देखिए, कुछ चीजें अगर हम एनालाइज करें, हम सोचें, आपके दिमाग में आती होंगी कई बातें, कई विचार आपके मन में उठते होंगे कि नीट का एग्जाम कब होने वाला है। देश भर में करीब 1.25 स्टूडेंट, 1,30,000 स्टूडेंट्स जो है वो हर साल इस एग्जाम का वेट सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके करियर को ये फाइनली डिसाइड करेगा। हालांकि एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। 16 लाख स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अपीयर हुए हैं। मैं फाइनली 1,30,000 वो स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं जो MBBS, BDS, BAMS और डिफरेंट डिग्री कोर्सेज के थ्रू जो है वो अपना कैरियर प्रोसीड करते हैं। तो इन इतने सारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से निश्चित तौर पर इस बात का इंतजार रहता है कि एग्जाम कब होगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को वो फाइनल शेप में लाएं, अपनी तैयारी को वो अंतिम रूप दें। देखिए, एग्जाम कोविड से ठीक पहले होता आया था बहुत टाइम से। मई में एग्जाम होता था, 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता था और उसके बाद में परफेक्ट प्रोसीजर चलता रहता था। अभी NTA एग्जाम कंडक्ट करवाता है, MCC काउंसलिंग करवा रहा है। बहुत सारा कंफ्यूजन तो लोगों को इस बात को लेके है कि MCC ने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई, मार्च लास्ट तक काउंसलिंग चलने वाली है, तो जब काउंसलिंग प्रोसेस लास्ट तक रहेगी तो एग्जाम कैसे हो सकता है। आपको मैं बता दूं, MCC और NTA दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। मेडिकल काउंसिल कमेटी काउंसलिंग करवाती है, उसका NTA से लेना देना नहीं है कोई। NTA अपना एग्जाम कंडक्ट करवा के रिजल्ट तैयार करके MCC को सौंप देती है और MCC उसके बाद फिर काउंसलिंग करवाती है। तो इसका मतलब एग्जाम कंडक्ट सेपरेटली करवाया जा सकता है, MCC की काउंसलिंग प्रोसेस से इसका लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक बड़ी दिक्कत यह है, MCC काउंसलिंग लेट करवा रही है। अगला एग्जाम अगर टाइम पे हो जाए तो नया बैच जो आ जाएगा उन स्टूडेंट्स को भी MCC को मेडिकल कॉलेजेस को देना होगा। मेडिकल कॉलेजेस में वो बैच बढ़ जाएंगे। अब मेडिकल कॉलेजेस में जो बैचेस बढ़ेंगे तो कैसे वहां व्यवस्थाएं होंगी, कैसे प्रोफेसर्स अरेंज होंगे, लेक्चर्स कैसे अरेंज होंगे, ऑडिटोरियम, लेबोरेटरी, हॉस्टल्स, दुनिया भर की चीजें हैं। इस पे भी मैं हमारे मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है मेरे यहाँ का, उसके जो नोडल ऑफिसर है उनके साथ जल्द ही एक वीडियो करने वाला हूँ जो आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। तो अब हम आते हैं कि मेडिकल एग्जाम जो है उसकी अनसर्टेनिटी रिड्यूस कैसे हो गई है, कब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। कुछ फैक्ट्स और डेट वाइज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं टेंटेटिव शेड्यूल क्या रह सकता है, कब एग्जाम हो सकता है। हमारे देश में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम्स जिस पे सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की रहती है वो CBSE के एग्जाम्स हैं। CBSE के जो बच्चे हैं वो नीट के एग्जाम में अपीयर होते हैं और उसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स भी एग्जाम में अपीयर होते हैं। जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान बोर्ड ने, जो RBSC है, RBSC ने अपने बोर्ड एग्जाम्स का जो डेट है वो रिलीज कर दिया है और राजस्थान बोर्ड के बोर्ड एग्जाम्स 24 मार्च से हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1 मंथ आप ये कह सकते हैं इस एग्जाम में लगने वाला है। 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन जनरली लगते हैं। तो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है वो मार्च 24 से शुरू अगर हो रहा है तो ओबीएस है अप्रैल 24 तक, मतलब अप्रैल कंप्लीटली ये कंज्यूम कर लेगा। स्टूडेंट्स, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, CBSE जो है, CBSE के स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करें तो उनका जो बोर्ड एग्जाम है वो 26 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, 26 अप्रैल। अब ये देखिए, CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नीट की डेट पे हम एक टेंटेटिव जो शेड्यूल है या डेट है उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि देश भर से CBSE से बच्चे जो हैं वो एग्जाम देकर नीट में अपीयर होते हैं। ये बच्चे 26 अप्रैल को एग्जाम में अपीयर होते हैं और ये एग्जाम मान लीजिए 20 डेज जो है वो कंज्यूम कर जाती है। हम कम से कम टाइम ले लेते हैं, 20 डेज। अब देखिए, इसके आगे अगर हम डिस्कस करें तो आगे हम डिस्कस ये कर सकते हैं कि 26 अप्रैल से लेकर अगर 20 दिन मैं मानूं तो ये 15 मई जो है, 15 मई तक ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, एग्जाम फिनिश हो जाएंगे। तो 15 से 20 मई तक अगर फिनिश होते हैं तो उसके ठीक बाद अगर नीट का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने और उसकी सारी फॉर्मेलिटीज करने को हम डिस्कस करते हैं तो वो तो पहले करवाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही ये काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद में मुझे लगता है फेब लास्ट में नोटिफिकेशन आ सकता है। मार्च में जो है वो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म्स इन्वाइट किए जा सकते हैं और ये मार्च लास्ट तक, अप्रैल तक प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत साफ जो एक चीज मुझे लगती है, 15 मई से लेकर 15 जून तक एक टेंटेटिव गैप जो है वो नीट एग्जाम और CBSE के एग्जाम्स में रहने वाला है। और ये जो गैप है इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है, अगर मैं संडे डिस्कस करूं तो 19 जून का संडे है, स्टूडेंट की एग्जाम हो सकता है, नीट का एग्जाम।
19 के बाद आप कहेंगे 26 को ये एग्जाम हो सकता है, 26 जून को ये एग्जाम करवाया जा सकता है, या फिर मुझे लगता है ये एग्जाम जो है वो 3 जुलाई को हो सकता है। तो मेरा जो अपना एक स्टडी है, एनालिसिस है, उसके बिहाफ पे मैं देखूं तो 19 जून से लेकर 3 जुलाई तक ये एग्जाम कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। आप अपनी तैयारी को फाइनल शेप दें, अपनी तैयारी को पूरा अपना लास्ट जो आपको अचीव करना है उसके लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको अंतिम रूप से तैयार आप कर लें, क्योंकि एग्जाम जो है इससे बहुत ज्यादा लेट नहीं होने वाला है। जो पहले कोविड के कारण दिक्कतें हुई हैं या सिस्टम की जो खामियां हैं उनके कारण ये जो पोस्टपोन हुए हैं या ये जो खामियां और बढ़ गई हैं, इनको अब कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। मुझे जहां तक लगता है 3 जुलाई या 26 जून या फिर 19 जून को जो है वो नीट का एग्जाम पॉसिबल है। तो नीट 2022 यूजी के लिए एग्जामिनेशन कब होने वाला है इसको हमने टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। देखिए, इसके लिए मैंने एक नीट यूजी 2022 की एग्जाम समरी ली है। एग्जाम आपका जो होगा एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और रिलेटेड कोर्सेज के लिए होता है। यहां 1.3 लाख एमबीबीएस स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जैसा मैं पहले आपको कह रहा था। बीडीएस स्टूडेंट्स 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे की होती हैं, 85% सीट्स जो है वो स्टेट कोटे की होती हैं। 2 से 5 बजे आजकल पेपर का पैटर्न रखा गया है। पेपर पेन पेपर मोड ही होगा, ऑनलाइन का अभी तक कोई सीन नहीं बन पा रहा है, नीट में नहीं बन रहा है। स्टूडेंट्स 200 एमसीक्यूज आते हैं, पहले 180 आते थे, लास्ट ईयर से 200 आते हैं, जिसमें आपके पास 20 ऑप्शनल्स हैं। 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होगा और हर एक के लिए एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप इसके लिए नीट यूजी की जो एग्जाम प्रोसेस है उसके लिए एनटीए की NTA.nic.in ये जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहें। तो मेडिकल कॉलेजेस में बैचेज एक साथ आ जाने से क्या असर पड़ने वाला है और काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो डिले होने से आगे होने वाली जो एग्जाम है क्या उस पर भी कोई सीधा असर पड़ेगा, इसको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नोडल ऑफिसर के साथ जल्द ही एक वीडियो में हम मिलते हैं। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।